हम उसके पास हाथ फैलाने जाए, हम उसके पास हाथ फैलाने जाए। सुशीला बिलक के बोली का स्वामी हम हाथ फैलाने को नहीं कह रहे हैं, आप सिर्फ वहां जाएं, हमें विश्वास है अपनी दीन दशा देख करके द्वारिकाधीश अपने बर्दाश्त करेंगे। हम जो भी कह रहे हैं अपने लिए नहीं, आपके लिए कह रहे हैं, क्योंकि आपकी हालत अब हमसे देखी नहीं जा रही। शरीर जर्जर हो चुका है, जर्जर। इस तरह कब तक भटकाओगे? इस तरह कब तक भटकाओगे? इतनी उम्र संकटों में बीती, ज्यों त्यों जियोगी माई हो। अरे चले जाओ मेरे कंठ द्वारिका, कष्ट सभी कटी जाई हो। अरे दया करेंगे, कष्ट हरेंगे, अरे सारे दोष भुलाई हो। मेरा दया, मेरी दया, मेरा दया। जब यहाँ पर सुशीला जिद कर जाती हैं तो बेचारे सुदामा मजबूरन द्वारिका जाने को तैयार होते हैं। जब तैयार हुए तो झुंस के बोले, क्या तुमको पता है जब मित्र की मुलाकात में जाया जाता है तो कुछ न कुछ मित्र को भेंट में ले जाया जाता है कुछ अपने घर, है कुछ अपने घर, क्या लेके जाए अपने मित्र की मुलाकात में? द्वारिका जाओ विरट लगा गई। अरे क्या लेके जाए? सुशीला का स्वामी आप जाने को तैयार हुए, यही बहुत है। क्या ले जाना है भेंट में, क्या ले जाना है, इसकी व्यवस्था हम कर रही हैं। ऐसा कहे सुशीला उठी, मांगने को चली है, उठी मांगने को चली। गरीबी का हाल देखो, जो भी दरवाजे रहे हर दरवाजे पर भटकती हैं। अरे करती हर दर पे जहां कोई हो जाओ मददगार, दीन दुखिया की कोई करती हर दर पे जहां कोई हो जाओ मददगार, दीन दुखिया की कोई तो सुन लो। द्वार देखे उसने कोई नहीं बोला, अरे मिली कर कोई तो काहे छोड़ा। द्वार देखे उसने कोई नहीं, पहली बात तो कोई मिली नहीं, और यदि कोई मिलती है तो कहती आ गई छोला खाने, आ गई छोला खाने। अब वही पिछला पड़ा उधार, तेरे रोज का व्यापार, जाओ वाले से खाओ, बड़ी
जैसे खदेड़ी जाती है, दिमाग में बात आई मेरा बहन से मदद ली जाए। जब ये भाव बना तो ये सुशीला मीरा के पास चली लड़खड़ाती पहुंची मीरा के झुपड़िया। मीरा ने देखी दशा की झुपड़िया, चली लड़खड़ाती पहुंची। चली लड़खड़ाती पहुंची मीरा के झुपड़िया। मीरा ने देखी दशा की झुपड़िया। जब मीरा ने सुशीला की हालत देखी तो बेचारी के पास गद्दे की व्यवस्था तो थी नहीं, फटा बोरा था। वही बोरा सुशीला को बैठाने के लिए डालती है। अरे दिन है फटा बोरा डारी, वहां पे है बरनारी। मेरा लामी सयानी अकेलिया बानी, करती हर घर में जान, कोई होता मददगार। दिल दुनिया की कोई तो मीरा ने सुशीला को बैठा के देखा, निराशा रहा नहीं गया। कहा बहन आपके चेहरे पर निराशा, अरे ये आंसू ऐसा क्या भाई जो तुम इस तरह निराश हो? सुशीला हकीकत बताती है। कहा बहन आज हमें मालूम हुआ द्वारिकाधीश कन्हैया हमारे स्वामी के बचपन के मित्र हैं। जब ये जानकारी हुई मैंने अपने स्वामी को द्वारिका जाने के लिए मजबूर किया। जब वह जाने को तैयार हुआ तो कहा जब मित्र की मुलाकात में जाया जाता है तो कुछ न कुछ भेंट में ले जाया जाता है। बहन अपने घर कुछ नहीं था जिसको देख के हम अपने स्वामी को द्वारिका भेज लेते। दर दर की ठोकरें खा के आ रही हैं, बड़ी उम्मीद लेके तुम्हारे पास आई हैं। यदि कुछ है तो हमें दो जिसको देके हम अपने स्वामी को द्वारिका भेज सके, जिसको देके हम अपने स्वामी को द्वारिका भेज सके। सुशीला की सुन के मीरा ने कहा बहन थोड़ा लेट हुई। हमारे स्वामी कथा को गए थे, चावल लाए थे। वह चावल अभी मैंने पका दिए, अभी पका दिए। अब हमारे झोपड़ी में कुछ नहीं है, अब हमारी झोपड़ी में कुछ नहीं है। ये भाई गजब हुआ। जो इतना सुशीला ने सुना, बेचारी इतना निराश हुई। सुशीला को मूर्छा जाती है। जब मूर्छा आई तो गिरी। जब गिरी तो मीरा ने संभाला, दिया जल का छींटा, भाई संभाला। जब सुशीला होश में आई तो इसी बीच मीरा के दिमाग में बात आई। कहा बहन चावल तो नहीं है, खंडी रखी है, इधर वह खंडी आपके काम आ सके तो मिल सकती है। सुशीला ने कहा मीरा वह खंडी हमारे लिए सोना होगी, उसे दो, उस खंडी को देखे हम अपने स्वामी को द्वारिका भेज लेंगे। सुशीला की सुन के मीरा उठी, झोपड़ी में पहुंचती है। जो खंडी रखी थी, खंडी को पोटली से बांध के सुशीला के पास लौटती है। देते हुए कहा बहन लो इसे ले जाओ, भाई किसी तरह तुम्हारे स्वामी द्वारिका पहुंच जाए। सुशीला पोटली पाके बड़ा मगन होती है। नाना प्रकार से मीरा को सलाह की लेके पोटली ये सुशीला अपनी झोपड़ी को लौटती है।
सुदामा जी इंतजार में थे, अब आवे सुशीला, अब आवे सुशीला। इसी भी सुशीला पहुंचती है, पहुंच गए वह पोटली सुदामा जी के हाथों देती है, कहा स्वामी लो इसे ले जाओ, ले जाके अपने मित्र को भेंट करना, और हाँ वहां पहुंच के मेरी नमस्ते कहना, कह देना तुम्हारी भाभी ने तुमको नमस्ते कहा है। सुदामा जी ने कहा कह देंगे, बढ़िया ही नमस्ते पहुंचाने वाली, पहुंचना मुश्किल है, नमस्ते पहुंचा रही, नमस्ते पहुंचा रही। सुदामा जी झुंस के चले चले चले, लेकिन चल नहीं जा रहे, चल नहीं पा रहे, लेकिन चलने को मजबूर है। अरे हरि से मिलने सुदामा जी जा रहे हैं धीरे धीरे, हरि से मिलने सुदामा जी जा रहे हैं धीरे धीरे। इसी बीच एक बरगद पेड़ नजर आया, विचार के बढ़िया छाया है, पेड़ के नीचे कुछ समय बिताया जाए, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। जब ये भाव बना तो यही किए, अरे मारग में बचपन छाया पाई, मारग में बचपन छाया पाई, अरे उसके निकट गए गुजराई, उसके निकट गए गुजराई। पेड़ के नीचे पहुंचते हैं, सुस्ताने को बैठ जाते हैं, बैठ वहीं सुस्ताई रहे, अरे सुमिरने सुदामा
विचार के बढ़िया छाया है, कमर सीधी की जाए तो भाई लेट गए। जब लेट गए तो आराम मिला, जब आराम मिला नींद आई, सो गए। सो गए। कन्हैया जी सब कुछ देख रहे हैं। विचार किए हमारा मित्र चल के हैरान है, चला नहीं जा रहा, अब ज्यादा हैरान करना ठीक नहीं, उसको अपने तक मंगवाया जाए। जब ये भाव बना तो अपने ड्योढ़ी को आदेश फरमाए, काय ड्योढ़ी हमारा मित्र हमारी मुलाकात में आ रहा है, चल के हैरान है, बरगद के पेड़ के नीचे सोया है, तुम जाओ उसको वहां से लाओ, नगर किनारे लाके रखो, नगर किनारे लाके रखो, जिससे जब नींद टूटे तो वह हम तक आसानी से आ सके। ड्योढ़ी ने कहा ठीक महाराज। ऐसा कर ड्योढ़ी चला, ड्योढ़ी चला, ड्योढ़ी चला, सुदामा जी के पास पहुंचता है, उठा लेता है, उठा लेता है, सुदामा जी को उठा के बरगद के पेड़ के नीचे से नगर किनारे लाके रखा। जो लठिया रही भाई रख देता है। ड्योढ़ी गया, ड्योढ़ी गया, ड्योढ़ी के जाने के बाद जब सुदामा की नींद टूटी, उठी, देखा ये ऊंचे ऊंचे महल, ये क्या चक्कर। जब सोए थे बरगद पेड़ था, ये ऊंचे ऊंचे महल जाने कहाँ गए, अरे ऊपर वाले कैसी लीला है, हम कहाँ गए। सुदामा जी हैरान हुए। संयोग रहा इसी बीच सुदामा जी को कुछ गांव वाले नजर आए। ये लोग बड़ा शौकीन लग रहा है, जाने क्या लाफे जा रहा है। ये भैया इधर आना, तुमको गुस्सा होने लगे, अरे कुछ जानकारी लेनी है। हाँ तुम्ही से बोल रहे हैं, इधर आओ। लगता कम दिखता है। ये बताओ ये नगर कौन सा है? हाँ? अब सुदामा जी चक्कर में पड़े, विचार करते हैं मेरे को तलाश नहीं पा रहे, छह गा रहे हैं। हाँ भैया हमें उस द्वारिका की तलाश है जहां कन्हैया रहता है। विद्वान ब्राह्मण थे, समझ गए, इन गांव वालों की बात समझ गए, यहां पर है को छह कहा जाता है। कल ठीक है भैया हम समझ गए, हमें जहां आना था आ चुके हैं। अब एक बात बताओ, तुम्हारे महाराज का महल कौन सा है, हम किस रास्ते जाएं जो आसानी से पहुंच जाए। वही तो पूछ रहे हैं, ये बताओ तुम्हारे महाराज का महल कौन सा है, हम किस रास्ते जाएं जो वहां तक आसानी से पहुंच जाए। काहे को किसी गरीब की मजाक बनाए, हम जो पूछ रहे बताओ। तुमको चोर दिखते हैं, गरीब की मजाक बना रहे। गरीब की मजाक बनाना हिंदी में नहीं होता। काहे को संसार में रह के आप जस कमा रहे हो, हाँ?